नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिक्षकों का आंदोलन खड़ा हो गया है। भोपाल की सड़कों पर वेटिंग शिक्षकों के प्रदर्शन को देखने वाले लोग एक पल के लिए ही सही लेकिन ठहर गए। कुछ लोग सड़कों पर दंडवत थे, तो कुछ के हाथों में तख्तियां थी, तो कुछ लोग नारे लगा रहे थे। क्या था यह पूरा मामला? क्या थी प्रदर्शन करने वालों की मांग और सरकार के पास आखिर क्या है जवाब? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते उससे पहले ये रिपोर्ट। राजधानी भोपाल की सड़कों पर अचानक कुछ लोगों को दंडवत देखकर राह चलते लोग भी ठिठक गए। पता चला कि यह प्रदर्शनकारी है और हाथों में लिखी तख्तियों को पढ़ा तो मालूम हुआ कि मुद्दा पुराना है, लेकिन मांग का तरीका बिल्कुल नया है। रानी कमलापति स्टेशन से लोक शिक्षण संचालय यानी कि डीपीआई की ओर दंडवत यात्रा पर निकले वेटिंग शिक्षक वर्ग 1 के हैं, जो अब पद वृद्धि की मांग को लेकर फिर राजधानी में जमा है। हमने आज तक देखा है, भारत भर में हमने अगर दंडवत देखा है मंदिरों के सामने, लेकिन आप देख सकते हैं भोपाल में, राजधानी में आज ये दंडवत करते हुए जो शिक्षक हैं वो पहुंच रहे हैं। आप देखेंगे कि ये जो रानी कमलापति से दंडवत करते हुए लोक शिक्षा संचालय जा रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने दो परीक्षाएं पास कर ली, उसके बाद भी पदोन्नति नहीं है। सर, हम दंडवत करते हुए डीपीआई जा रहे हैं। हमारी मांगे 20,000 पदों पर वृद्धि करने की है। हमने 2023 में दो परीक्षाएं उत्तीर्ण की है, उसके बाद भी पद रिक्त है, लेकिन सरकार हमारे पदों पर हमें नियुक्ति नहीं दे रही है। नहीं, ऐसा है कि हमारे यहाँ 5 साल में वैकेंसी आती है। जैसे कि 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद फिर डायरेक्ट 2023 में वैकेंसी आई है। तो अभी जो 2023 में जिसने पेपर दिया है, उन लोगों का 5 साल बाद बहुत सारे लोग हैं जो ओवर एज हो जाते हैं। फिर ओवर एज के बाद तो वैसे भी फिर वो नहीं दे पाते हैं पेपर। तो इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द पद वृद्धि करें और जो भी वेटिंग में है उन्हें चयनित करें। चयनित शिक्षकों का ये प्रदर्शन बीते 2 साल से जारी है। इनका कहना है कि शिक्षक वर्ग 1 के स्वीकृत 36,837 पदों में 21,451 पद खाली है। इसके बावजूद भर्ती सिर्फ 8,720 पदों पर ही की जा रही है, जिसमें 3,668 बैकलॉग पद शामिल है। राजधानी में चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। इससे पहले 8 नवंबर को भी वेटिंग शिक्षकों ने पद वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन किया था, मगर तब सरकार का कोई भी प्रतिनिधि सामने नहीं आया था। अब संघ का कहना है कि वे खाली पदों को भरने और अतिरिक्त पद निकाले जाने की मांग को लेकर अपना संघर्ष जारी रखेंगे। साथ ही अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो बड़े स्तर पर आंदोलन करने की भी तैयारी है। यहाँ से हमारे क्षेत्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं उदय प्रताप जी, उन्हीं के क्षेत्र से आया हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो शिक्षा मंत्री जी के खुद के क्षेत्र से ही एक सब्जेक्ट में कम से कम 20 पोस्ट खाली हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट में। बाकी सब 16 सब्जेक्ट की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षक के बहुत सारे पद खाली हैं। वर्ग 1 के वेटिंग शिक्षकों का कहना है कि इस बार उन्हें आश्वासन नहीं, फैसला चाहिए। 20,000 पदों की वृद्धि की मांग को लेकर भोपाल की सड़कों पर जमा हुए वेटिंग शिक्षकों ने इस बार लड़ाई को आर पार का बताया है। वहीं दूसरी तरफ इस प्रदर्शन को लेकर अब तक किसी भी सरकारी नुमाइंदे की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया। ऐसे में सवाल फिर वही पुराना कि क्या ऐसे प्रदर्शन से वाकई कोई हल निकल पाएगा? शिक्षकों की वेटिंग लिस्ट कभी क्लियर हो पाएगी? क्या वाकई सरकार के पास इसे लेकर कोई ब्लूप्रिंट है, या फिर बीते प्रदर्शनों की तरह कड़ाके की ठंड में ये प्रदर्शन भी सिमट कर अतीत बन जाएगा? स्वराज एक्सप्रेस के लिए संजय डोंगर दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल। दो परीक्षाएं पास करने के बाद इन युवाओं को आज सड़कों पे और मंदिरों के आगे तो दंडवत देखा, लेकिन लोक शिक्षा संचालय और अधिकारियों के निवास पर आज ये दंडवत करते जा रहे हैं। देखना होगा सरकार की आंखें कब खुलती है, क्या इन युवाओं की आवाज उन तक पहुंचती है और सरकार जो खाली पद है या जिसकी जरूरत है उसको पूरा कर पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन किशोर सैनी के साथ संजय डोंगर दुबे, भोपाल। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश केसवानी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संतोष परिहार जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। संतोष जी, आपका भी स्वागत है। और मनोज दंडौतिया हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। सबसे पहले मनोज जी, आप ही से मैं पास आऊंगा कि जो मांग है आपकी, गलत बताया जा रहा है कि 21,000 के समथिंग पद खाली हैं,
36,000 में से, जिसमें से अभी कुछ 8,740 कुछ पद पर भर्ती निकाली गई है, उसमें से कुछ 3600 बैकलॉग के पद हैं। कहां पर दिक्कत आ रही, कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं, क्या आप सरकार से चाहते हैं कि 20,000 के तकरीबन पद के आप बोल रहे हैं कि उनमें बढ़ाए जाएं, तो कितने आप ऐसे लोग हो जो कि इस प्रकार के प्रदर्शन में शामिल हो? इसके पीछे की वजह क्या है? सरकार ने कभी कोई आश्वासन नहीं दिया, या इतने प्रदर्शन करने के बावजूद भी आपको लग रहा है कि आप आने वाले समय में ओवर एज हो जाओगे, जिसकी वजह से आपको अभी पद चाहिए? मनोज जी। बिल्कुल, आप मेरी आवाज आ रही सर? जी जी, आप आपके आवाज दर्शकों तक पहुंच रही है। हम लोग एक साल से लगातार पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप ये समझिए कि मध्य प्रदेश में नाम मात्र के लिए पद निकल रहे हैं, दिखाने के लिए 8,720 भर्ती की जाती है, नोटिफिकेशन निकलता है, हर बार अभ्यर्थी पैसे अपने डालता है 2 परीक्षाओं में। मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि शिक्षक भर्ती के लिए 2 एग्जाम हुए हैं, उसके बावजूद पैसे लेने के बावजूद, आप प्री में पैसे लेते हो, मेंस में लेते हो, उसके बावजूद भी आप भर्ती कर रहे हो 2901 पद पे। अभी मध्य प्रदेश राजपत्र के अनुसार ही आप देखिए कि 12,000 अतिथि तो एट ए टाइम काम कर रहे हैं, जिनको मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तनख्वाह डाली है उनकी अतिथियों की। कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि मजदूरी करवा रहे हैं, नियमित शिक्षक की भर्ती क्यों नहीं कर रहे आप है ना? ये 2900 पद, 2901 पदों पे अभी तक ज्वाइनिंग दी है, बाकी के पदों का आप क्या करने वाले हो? और आप अगर पद क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, आप ही बताइए। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कितनी निम्न स्तर पे, आपने देखा होगा सरपंच कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे मांग कर रहे हैं कि हमको टीचर चाहिए, हम मांग कर रहे हैं कि हमको विद्यालय चाहिए, विद्यालय नहीं दे पा रहे हैं। आप बताइए, शिक्षित जो पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर नेट PhD अच्छे नंबर लेके आने के बावजूद वो लोग वेटिंग में रखे हैं। कितने टोटल कितने ऐसे शिक्षक हैं जो वेटिंग में हैं अभी? तो कम से कम आप मान के चलिए 20,000 के आसपास जो शिक्षक हैं वेटिंग में हैं, और कहीं ना कहीं इसलिए हमारी मांग 20,000 पदों की है। प्रदर्शन करने के लिए आप कितने शिक्षक आए हैं? प्रदर्शन करने के लिए हम सर, आप बात मान के चलिए, बीजेपी की हमारी मांग अगर नाजायज होती तो बीजेपी के इतने अभी वर्तमान सांसद बंटी साहू जी, गणेश सिंह जी, ग्वालियर के सांसद सीजवलकर साहब, मंत्री जी, प्रद्युमन तोमर, सारे लोगों ने हमारे पक्ष में बोला है कि आपकी मांग बिल्कुल जायज है बेटा, और हम करेंगे, लेकिन 1 साल से कर नहीं रहे हैं, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। और हम हजारों की संख्या में भोपाल में आते हैं, दर दर भटकते रहते हैं, कहीं ना कहीं इस मंत्री के पास जाते उधर जाते, लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। सीजवलकर जी पूर्व सांसद हैं वैसे, ठीक है। जिस तरह से केसरवानी जी, ये जो पूरा मुद्दा है, आखिर इसके लिए, चूंकि आपने पहले तो ये भी था कि भर्ती बहुत मुश्किल से निकलती थी, ऐसे कुछ हालात थे, लेकिन आपने इस चीज की पहल की कि कुछ 8,740 कुछ पदों पर भर्ती निकाली। ये काफी सराहनीय कदम बताया गया, और काफी इसको लेकर हाईलाइट भी चीजें हुई कि चलो ठीक है, ये वाली सरकार पहले ही साल में आके भर्तियां निकाल रही है, तो ठीक है। लेकिन उसके बाद अभी जो बता रहे हैं कि सिर्फ 2900 पे अभी भर्ती हो पाई है, बाकियों की कब होगी? बाकी ये लोग जब, ठीक है, पद इतने रिक्त हैं, या फिर हो सकता है कि निजी कुछ ऐसी समस्याएं हो, बजट से सरकार जूझ रही हो, या फिर कुछ और ब्लूप्रिंट है आपका, तो फिर भर्ती आखिर क्यों कराई? अभी ये आने वाले समय में जाहिर सी बात है ये ओवर एज हो गए, तो चिंता हर किसी को सताती है कि जब हम बैठे हुए हैं वेटिंग में, तो आखिर पद क्यों नहीं निकाले जा रहे जब रिक्त पड़े हुए हैं? तो लोकतंत्र में सभी को अपनी मांग रखने का अधिकार है। जायज मांग निश्चित रूप से जब हमारे सांसदों से ये मिल चुके हैं, विधायकों से मिल चुके हैं, हमारे मंत्री जी से मिल चुके हैं, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में सबके पास अधिकार है, प्रदर्शन करें, अपनी मांग को रखने का जिस भी तरीके से जो इन्होंने अपनाया है उससे ये इनको आज अधिकार है। पर सरकार को 8.5 करोड़ जनता की चिंता है, जिसमें से ये लोग भी आते हैं, और जब हम उनको आश्वासन दिया गया है, और हमारी सरकार है जिसने 8,740 पदों में, क्योंकि प्रत्येक 5 सालों में जो नियम है उसके तहत कहीं ना कहीं इन लोगों की ये मांग है कि 20,000 वर्ग इंच में बढ़ाए जाए। अब यह पॉलिसी मैटर है, कोई एक दिन में सब चीजों पे चिंता नहीं होती है, और अपनी मांग को रखने के लिए आप प्रदर्शन करो, ये आपका अधिकार। पर हर चीज का समाधान आप जब बैठ के बात करते हो, आप अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ
शिक्षा अधिकारियों से मिलो, उससे बात आगे बढ़ा के मंत्री जी के साथ फिर मुख्यमंत्री सब काम तैयार है हर बात को लेकर। हमारी ही सरकार है जो 21 सालों से लेकर अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों के हर वर्ग के लिए अच्छा काम करने का काम कर रही है। गुणवत्ता की शिक्षा मिले, हम भी ये चाहते हैं, और निश्चित रूप से प्रत्येक सरकार यह चाहती है कि शिक्षा गुणवत्ता वाली मिले, और सब कामों में जो इनकी बातें हैं, इनकी मांगे हैं, पर एक फोरम पे, एक किसी जगह पे हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से उस चीज का समाधान निकलेगा। दीपक जी, ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ। संतोष जी, जिस तरह से देखा जाए, अभी ट्वीट किया है एक्स पर नेता प्रतिपक्ष जी ने, उमंग सिंह सिघार ने, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि महिला अस्मिता, जब क्योंकि उन्होंने मुंडन कराने की बात कही है, तो वो बीजेपी निशाना साध रहे कि महिला अस्मिता को लेकर अब बीजेपी कहां गई है, जब ये नौबत आनी पड़ गई है कि रोड पे आके उन्हें संघर्ष करना पड़ा, दंड बैठकें लगानी पड़ रही हैं, दंडे भरनी पड़ रही हैं और मुंडन कराने की नौबत आ रही है। इसका आप इस पूरे प्रदर्शन को किस तरह से देखते हैं, और क्या सिर्फ ट्वीट के माध्यम से आपने उनकी बात रख दी तो इससे सॉल्यूशन निकल आता? अगर आपको लग रहा है कि सरकार में इतने पद हैं और भरे जाने चाहिए, आपको उनकी आवाज बनना है, तो सिर्फ ट्विटर तक बनना है या उनके साथ खड़े होना है? जी, बहुत गंभीर विषय है, गंभीर सवाल है। और सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर साष्टांग दंडवत करके जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही है, कि मध्य प्रदेश के जो मुख्य वाले मुख्यमंत्री, इनके लिए बहुत निराशा का विषय है। और आप मध्य प्रदेश के अंदर आप जो बात करेंगे कि जुलाई माह में 9000 शिक्षक रिटायर हो चुके हैं। आज जो है और एक पहली से 5वीं तक 2 शिक्षक के ऊपर पूरा जो है डिस्प्यूट चल रहा है। मध्य प्रदेश में ये हो क्या रहा है? माननीय मोहन यादव जी खुद ही शिक्षा मंत्री होने के बाद उनका दुख दर्द तो उनको सबसे ज्यादा समझना चाहिए। तो ये भ्रष्टाचार में डूबी मध्य प्रदेश में सरकार है, और ये इनको जब मोहन यादव जी खुद को इसका दर्द नहीं मालूम है, जल्दी कर दीजिए निपटारा। क्यों नहीं कर देते आप? काहे के लिए जो इसको ये नौबत आ रही है? महिलाएं मुंडल करा रही है, साक्षात प्रदान कर रहा है। एक मंत्री के पास जो इनका डेलीगेशन मिलने जाता है राव प्रताप के पास, तो वो कहते हैं कि बोले आप अतिथि हो, बोले मेहमान बनने की कोशिश मत करो। तो मध्य प्रदेश को क्या बताना चाहते हैं? मोहन यादव जी पर्ची वाले मुख्यमंत्री जब से आए हैं तब से मध्य प्रदेश में सारी स्थिति जो है एकदम धाराशायी हो गई है। कानून व्यवस्था ऐसी हो गई कि रोज बस का रोज हत्याएं हो रही है। व्यापारी जो है अपने आप को, जो व्यापारी को अलग लूटा जा रहा है जीएसटी के माध्यम से। मध्य प्रदेश के अंदर कलेक्टर इसके रिचार्ज और टॉपअप पे चल रहा है, हफ्ता वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। आप इसके अंदर लगाइए कि 2800 कांस्टेबल के 28,000 पद खाली पड़े हुए हैं, वो नहीं भरे गए। एएसआई के 7 वर्ष से कोई भर्ती नहीं निकली। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार में, केवल भ्रष्टाचार पे ध्यान दोगे, घोटालों ही करोगे। एक सिपाही के पास जो है आप कुंटलों सोना मिल रहा है, कई कुंटल चांदी मिल रही है, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाओ कि मुख्यमंत्री के पास क्या होगा। तो ये प्रदेश पूरी तरीके से भ्रष्टाचार प्रदेश बन गया है। और दीपक जी दिख रहा है, इससे ज्यादा आप ये कड़कती हुई ठंड में महिलाएं साष्टांग जो है दंडवत करके प्रदर्शन कर रही है, ये क्या मजाक का विषय है क्या? कितने दिन से इसको जल्दी करिए ना, इसमें भी वसूली पैसे चाहिए क्या? कि सरकार चाहती क्या है, क्या दिखाना चाहती सरकार? सरकार जो है पूरी तरीके से जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और ये इनको कोई ना शिक्षकों की परवाह है, ना व्यापारियों की परवाह है, ना कर्मचारियों की परवाह है, ना महिलाओं की परवाह है। ये झूठे लोग हैं, केवल झूठी बातें करते हैं और जनता ही गाड़ी कमाई से खुद के इवेंट करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, कोई लेना देना नहीं है। मतलब ठीक है मनोज जी, देखिए सर, आपने जैसे बोला है अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कि मैंने सर हर प्लेटफॉर्म पर, हमारे सभी साथियों ने हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाई, बीजेपी के मंत्रियों ने समर्थन किया। आज तक हम माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उनके पास समय नहीं मिल पाया 2 मिनट का भी। 1 साल से समय मांग रहे हैं कि आप हमें 2 मिनट का समय दीजिए, हमारी बात सुनिए। आपके बीजेपी के मंत्री या तो हमारी मांग गलत कह दीजिए, आपकी मांग गलत है। आपके मंत्रियों ने समर्थन किया है, किस बेस पे कर दिया है बताइए? किसने समर्थन किया? ये मैंने आपको बताया ना, पूर्व सांसद जी हैं सेजवलकर साहब, और अभी वर्तमान के सांसद है बंटी साहू जी, गणेश सिंह जी पूर्व सांसद हैं, प्रद्युमन तोमर जी हैं। ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने बीजेपी के जो मंत्री, इन्होंने हमारी मांग का समर्थन किया है कि बेटा आपकी मांग बिल्कुल जायज है और पूरी होनी चाहिए।
हम हर कदम पे मांग रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के पास ये चीजें जाती हैं, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। नहीं तो मंत्री अगर कह रहे हैं आपकी मांग सही है तो कहीं ना कहीं उस पर विचार तो कर रहे हैं, मतलब इसका विचार कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें मुख्यमंत्री जी से 2 मिनट का समय नहीं मिल पाया कि अब हम जनजाति विभाग में इतने पद खाली पड़े हैं, क्यों पड़े? जनजाति विभाग में दलितों पिछड़ों के बच्चे, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे एक भी टीचर नहीं है ना। विद्यालय खाली पड़े, सरपंच ताला लगा रहे हैं आपके विद्यालयों में, क्यों लगा रहे हैं? वहां पे टीचर ही नहीं है, नियमित शिक्षक नहीं है। आप अतिथि शिक्षकों को मजदूरी करवा रहे हो 14,000 में, आप 10,000 में मजदूरी करवा रहे हो। ये क्या मतलब है? आपके नियमित शिक्षक है, आपका 2-2 परीक्षा पास अतिथि 2-2 परीक्षा अच्छे वेल एजुकेटेड शिक्षक हैं, तो आप अतिथि शिक्षकों को काम क्यों करवा रहे हो? 12,000 अतिथि एट ए टाइम वर्ग 1 में काम कर रहे हैं और भी पद खाली पड़े हुए हैं, आप मजदूरी क्यों करवा रहे हो उनसे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और सर मेरा आपसे ये सवाल है, आपने कहा था कि आपकी मांग जायज है। हमारे मुखिया जी ने आज तक, डॉक्टर मोहन यादव जी ने, वो बहुत अच्छी दुनिया भर की डिग्रियां हैं उनके पास में, हमारे पास डिग्री, हम नेता नहीं बन सकते, लेकिन हमें शिक्षक तो बनने दीजिए। हमारी मांग क्या है? हमें विद्यालय में जाना है जहां पे खाली पड़े हैं, सरपंचों ने विद्यालयों में ताले लगाए हैं, हमें वहां जाना है। हम कोई आतंकवादी नहीं कि आप हमसे मिल नहीं सकते या हम कोई ऐसे काम नहीं करते। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन के उस हिसाब से आंदोलन करते हैं और उनसे मांग की गुहार लगा रहे हैं। मैं तो बीजेपी प्रतिबद्धता कहना चाहूंगा, आप आदरणीय बड़े हैं, अगर आप हमारी मांग जायज नहीं है तो कितने मंत्रियों ने हमारे लिए कैसे समर्थन कर दिया, और उसके बाद अभी तक हमें समय क्यों नहीं मिला है? हमने बल्लभ भवन में मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए 2 मिनट का समय मांगा है, लेकिन हमें 6 महीने समय नहीं मिला है कहीं ना कहीं। ठीक है केशवान जी, ठीक है। अब ये जो अभ्यर्थी हैं अभी क्या करें? कोई दूसरी जॉब कर नहीं सकते, किसी और चीज की तैयारी कैसे करें जब एक में मामला अटका हुआ है? और ये भी कोई है नहीं कि भाई 1 साल या 2 साल में मिल जाएगा, ये भी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। ये तो सरकार ने लिखित में आश्वासन दे कि हाँ भाई 3 साल या 4 साल में हम आपको देंगे नियुक्ति, लेकिन अब ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये कहाँ जाए, क्या करें? या तो फिर भर्ती निकालनी नहीं थी, या एग्जाम ही नहीं दिलाना था कि भाई है ही नहीं, इतने में भर्ती हम दे नहीं पाएंगे, नियुक्ति नहीं दे पाएंगे, भले ही रिक्त खाली पड़े रहे पद, आप एग्जाम ही मत दो। इतने एग्जाम निकालते ही नहीं, आपके बच्चे इतने पास होके फिर अब आके रोडों पर प्रदर्शन करते जब चीजें थी नहीं मुमकिन। तो देखिए दीपक जी, मुझे लग रहा है कि ये सब चीजें पॉलिटिकल मूव देने का काम इनके भी जो मनोज जी बैठे हैं उस तरफ देने का काम कर रहे हैं। अरे आप पॉलिटिकल, आपके पास डिग्री, आपको प्रदेश के मुखिया की डिग्रियों की चिंता क्यों हो रही है कि उनके पास क्या नहीं है? मुझे लगता है कि इनको अगर राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे जाके बात करनी है तो उनको करने दीजिए जो कर रहे हैं उनकी राजनीति। अभी उमंग श्रृंगार जी के ट्वीट की आपने बात की, महिला अस्मिता की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको इन सब चीजों से बचना चाहिए। उनपे खुद पे कैसे कैसे क्या क्या आरोप लगे हुए हैं, पता। वो अगर इस तरह की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वो हास्यास्पद है। हमारे राजनीतिक करने का काम कर रहे हैं, तब उमंग श्रृंगार के मुंह में दही क्यों जमा हुआ था जब कमलनाथ जी के टाइम पे अतिथि शिक्षकों ने मुंडन करवाने का काम किया था? तब उनके मुंह में दही क्यों जमा था? आज वो बड़ी महिला अस्मिता की बात कर रहे हैं। हमारे जो ये प्रवक्ता बैठे हैं वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं ये मुंह की जमा खर्ची कर लेंगे। अरे कहीं भ्रष्टाचार दिख रहा है आपको, कहीं किसी चीज में दिक्कत दिख रही है तो कानून बैठा है सबके साथ, अदालतें बैठी हैं, कहीं तो जाके एविडेंस प्रूव करो, कहीं तो जाके तथ्य दो, कहीं तो प्रूफ लेके आने का काम करो। सिर्फ मुंह की जमा खर्ची चैनलों पे करने का काम है, ये राजनीति करने वाले विषय नहीं है। और उसके ऊपर से देखिए वो मुस्कुरा रहे हैं बैठ के यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक विषय नहीं है, इनको संवेदनशीलता से देखना चाहिए। अभी ये टॉपअप और रिचार्ज की बातें कर रहे हैं। ये टॉपअप और रिचार्ज कमलनाथ जी के टाइम पे होता था, जब एक तबादला पहले सीओर, सुबह को सीओर होता था, दिन तक वो आष्टा पहुंच जाता था, शाम को देवास पहुंच जाता था और रात में इंदौर हो जाता था। ये टॉपअप रिचार्ज, ये भाषा जो है ना, ये आप ही की सरकार में चलती थी और आप ही को मुबारक हो। और मेरा मनोज जी से ये भी कहना है कि अतिथि शिक्षकों के अगर इनके विरोध करना चाह रहे हैं क्या यहाँ बैठ के कि अतिथि शिक्षक क्यों हैं? अरे सरकार सबके साथ खड़ी है, सरकार आपकी बात भी सुनती आई है। अभी तक प्रदेश में 21 सालों से जब भी दीपक जी कोई भी मांग उठी अधिकारी कर्मचारियों के लिए तो ये कांग्रेस के लोग उनके नंबर नोट करने का काम करते थे कि हम आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम उनसे निपटेंगे, हम इनसे करेंगे। हम कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक मध्य प्रदेश के विकास रथ के सब पहिए हैं जो मध्य प्रदेश को तीव्र गति से विकासशील मध्य प्रदेश बनाने के लिए अग्रसर है। सबको मिलकर काम करना है, अच्छी शिक्षा गुणवत्ता देने का काम करना है। अगर आप राजनीति करना चाह रहे हो तो वेल एंड गुड, आप राजनीति करते रहो। अगर आपको लग रहा है कि सही से इस विषय को लेकर
एक बार पुनः आप अपने अधिकारियों के साथ बैठिए, उसके बाद उस चीज को, फाइल को आप आगे मूव करिए तरीके से। देखिए हर चीज का समाधान है दीपक जी, ऐसी कोई चीज नहीं जिसका समाधान नहीं है, नहीं पर तो उसके लिए बैठना पड़ेगा, उसके लिए दुर्गेश जी, बात कोई मिला नहीं अभी तक। ये कहा जा रहा है कि जो दिसंबर में किया था और अब तक कोई ऐसा कोई मिला नहीं प्रतिनिधि जो ये आश्वासन दे या फिर इनसे चर्चा करे, कोई शिक्षा विभाग का या फिर गवर्नमेंट का। तो क्या अभी कोई ऐसा कोई मीडिएटर नहीं भेज सकते हैं जिससे? मेरी बात सुनिए, ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, इनको नहीं सर, मैं आपको रोकूंगा सर, आदरणीय सर, मेरी आप बात सुनिए। देखिए हमारे वो मुखिया है, मोहन यादव जी हमारे मुखिया है, शिक्षाविद है सर, आप सुनिए, हम लोग नहीं राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं सर, हम लोग मुख्यमंत्री की डिग्रियों से ऐतराज होने मैं डिग्री को बता दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ वो समझ सकते हैं हमारी पीड़ा, मैं ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, वो समझ सकते हैं, उनके शिक्षाविद है, वो समझ सकते हैं शिक्षा की भावना, समझ सकते हैं। जो मुखिया होता है ना, हाँ सर, मुखिया हर चीज को समझ सकता है प्रदेश। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, आप उनकी डिग्रियों पे, उनकी एजुकेशन पे बात करते नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो शिक्षाविद हैं, वो समझ सकते हैं हमारी बात। दिक्कत है कि अगर हमें शिक्षक क्यों रखे सरकार ने? मैं ये कह रहा हूँ अतिथि शिक्षकों से मजदूरी क्यों करवा रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ जब नियमित शिक्षक बनने की योग्यता रखने वाले हैं आपके पास में, मजदूरी कराने वाले तो ये बैठे कांग्रेस के लोग। देखिए सर, विपक्ष ने भी हमारा बिल्कुल साथ नहीं दिया, कहीं ना कहीं मीडिया ने हमारी बात पहुंचाई है, लेकिन विपक्ष ने आज तक हमारा साथ नहीं दिया है सर। अगर विपक्ष साथ देता तो हमारी कहने की बात पहुंचती सर। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ सर, देखिए हम सर, देखिए हम परंपरागत वोटर रहे हैं बीजेपी के, हमारे पास सदस्यता है सभी की। मेरे समय में आप एक तो बोल रहे हैं बीच में, तो सर आपने गलत बोला ना कि हम राजनीति कर रहे हैं सर, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं सर। आप राजनीति मत करो, आप अपना जो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अधिकारी कर्मचारियों को अपनी मांग से अवगत करा सकते हो सर, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है। मैंने बल्लभ भवन में, बीजेपी ऑफिस में भी सब जगह ज्ञापन दिया, आवेदन किया हमने सर 1 साल तक। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, हम लोग पढ़ने वाले बच्चे छात्र हैं सर। मैं कह रहा हूँ ये सब जगह जो जाके आप राजनीतिक बातें करना चाह रहे हो ना, उससे कुछ नहीं होता है। जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म है उस पे आप बात रखो, अपनी मांग रखो। सर मैंने हर प्लेटफॉर्म यूज किया है, हर प्लेटफॉर्म। आप मुझे प्लेटफॉर्म दे दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ सर, आप मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए। मुख्यमंत्री जी की डिग्रियों के बारे में मैंने सर डिग्रियों के बारे में नहीं बोला, मैंने उनके पास बहुत डिग्री है, वो शिक्षाविद हैं, वो समझ सकते हैं पीड़ा। संवेदनशीलता से हर विषय को देखते हैं, संवेदनशीलता से उन सब चीजों को देखने का काम करते हैं। आप एक प्लेटफॉर्म, जो आपका प्लेटफॉर्म है, जो प्रदत्त प्लेटफॉर्म है, उस पर आप बात रखो, उससे आप आगे सर। हमारी मीडिया के अलावा आज तक ना विपक्ष ने बात उठाई है, ना ही हर चीज बात होगी, सत्ता पक्ष ने बात अभी दुर्गेश जी, खुद के लोग हो, हमारे खुद के लोग हो सब लोग। ऐसा कहीं नहीं है कि हम आपको अदर में छोड़ेंगे कहीं पे, पर एक व्यवस्थित प्लेटफॉर्म पे आकर व्यवस्थित बात करने का काम करिए। सर कौन सा प्लेटफॉर्म मुझे बताइए, तो मैंने ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म छोड़ दिया है? आप बताइए मुझे, कौन सा प्लेटफॉर्म छोड़ दिया है? आप मुझे बताइए, मैंने कौन सा प्लेटफॉर्म छोड़ा है बताइए आप। हम बल्लभ भवन के हर किसी के पास गए हैं, हमने हर किसी से निवेदन किया है। अभी जब से आपका ये प्रदर्शन चल रहा है, कोई भी सरकार का प्रतिनिधि आपसे मिलने के लिए आया? नहीं आया, कोई भी नहीं आया सर, कोई भी ऐसा नहीं। हमने हर जगह नहीं, हम परंपरागत वोटर रहे हैं बीजेपी के, अभी भी बीजेपी के वोटर रहे हैं, लेकिन क्या रोजगार मांगना कहीं ना कहीं हमारे, बताइए कहीं ना कहीं हमारा हक नहीं है क्या रोजगार मांगना? शिक्षित बेरोजगार है हम, बताइए क्या करें? हम अंतिम उम्र के पड़ाव में पहुंच गए, हम एक भी पेपर नहीं दे पाएंगे आगे। मैं ये बात कर रहा हूं सर, प्लेटफॉर्म मैंने हर यूज किया है, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर यूज नहीं किया? माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए मैंने बल्लभ भवन में आवेदन किया है, मिल नहीं पा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं हम प्रतिनिधिमंडल नहीं मिल पा रहा है कि हमारी बात तो सुनिए 2 मिनट सर। ठीक है संतोष जी। देखिए दीपक जी, मध्य प्रदेश के हमारे जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, ये हर बात सिरे से खारिज कर रहे हैं। हम ये रिचार्ज और टॉपअप की बात इसलिए करते हैं कि जब अधिकारी सुनता नहीं है, जब मंत्री मुख्यमंत्री को जो चंदा करके ऊपर देगा तो कर्मचारियों को सुनेगा। वो मध्य प्रदेश के अंदर ये लोग अतिथि लोग जो है, शिक्षक लोग जो है, लेट के शासन से मांग कर रहे हैं, इनको कोई चिंता ही नहीं उसकी, बात कर रहे हैं। और जब से मोहन यादव जी बने हैं, कर क्या रहे पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश में लूट तो रहे पूरे प्रदेश को। बात कर रहे राजनीति की। आप ये बताइए कि एक कांस्टेबल के यहाँ जब कुंटल और सोना, तो सर आप बार उस कांस्टेबल का आ जाता, कांस्टेबल में भर्ती बीजेपी का रिश्तेदार था क्या सर? नहीं, क्यों? अरे तो कार्रवाई हुई ना सर, उस पर कार्रवाई हुई ना, सोना जितना निकला वो निकला ना। आप तो कहते हो कि कार्रवाई नहीं होती है, आप बार ये मुद्दा उनका है, उन्हें जितना टाइम मिला है आध घंटे का, आधा घंटा उनके लिए कितना मायने रखता है? आप यहाँ बार वो कांस्टेबल को सर, कांस्टेबल वाला उस पर कार्रवाई हुई है सर। अरे ये बताइए दीपक जी कि इतनी ज्यादा मिन्नतें करने के बाद कर्मचारियों को मिलने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, शासन की निकम्मत। तो सर उनके साथ खड़े हुए ना सर,
वो कह रहे हैं हमें विपक्ष का भी सहयोग नहीं मिल रहा है। देखिए, विपक्ष में हमारे जीतू पटवारी जी गए थे वहां पे, ये जो कहां पे? हम तो हमेशा अभी वो दंडवत हो रहे हैं सर, जाइए ना, साथ में दंडवत हुई, इतना दर्द है, ऐसा विपक्ष उनके साथ खड़े हुए हैं ना सर, वो तो कह रहे हैं हमें विपक्ष को सहारा ही नहीं है। देखिए क्या है, वो सत्ता के साथ रह के वो चाह रहे हैं, अरे तो उनके इस प्रदर्शन को बल दीजिए ना सर। हम इनके साथ, देखिए सरकार उनकी नहीं सुन रही, आपकी तो सुनेगी सर। तो हम तो कर ही रहे हैं ना, हम तो बोल ही रहे ना कि मंत्री मुख्यमंत्री जब जो है हफ्ता वसूली करेगा, लूट करेगा, अधिकारियों से पैसे लेगा, तो कलेक्टर एसपी पीएस क्यों सुनेगा इसकी? पैसे चाहिए ना इनको, और पैसे कर्मचारी कहाँ से देंगे? शिक्षक लोग थोड़ी देंगे पैसे, इनको तो पैसे चाहिए अधिकारियों से। बेलगाम प्रशासन हो गया है, इसलिए तो बात हो रही है ना। और आप तो विपक्षी छोड़िए, आप इनकी मांगे पूरी कर दीजिए। आप क्यों लटका रहे हो उसके अंदर? आप चाहते नहीं हो कि उनका भला हो? इतनी जो बातें कर रहे हैं, नियम से आइए, साल भर हो गए, कितनी भर्तियां कैंसिल हो जाती है, 45,000 ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, तो खाली पड़े हुए हैं कि बोली लगाओगे? तो मैं ये समझूं कि मतलब अब आप उनके साथ खड़े होंगे जाके विपक्ष के तौर पे, क्योंकि सरकार ऐसे सुन रही। ठीक है, इस पर सरकार, ठीक है, इस पर सरकार क्या कुछ उनकी मांगे सुनती है, पूरी करती है, या फिर क्या मीडिएशन बीच में निकालती है, या क्या निर्णय लेती है, या भविष्य वाली बात है। लेकिन हाँ, विपक्ष अब आपके साथ खड़ा हुआ है मनोज जी, आप ध्यान रखिएगा। अब सरकार नहीं सुन रही होगी तब भी सुनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश जी, आपका संतोष जी, आपका मनोज जी, आपका। तो जिस तरह से देखा जाए, जितना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है यहां पर शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा, अभी देखने वाली बात होगी इन अभ्यर्थियों की प्लेटफॉर्म पर बात रखी गई है, सरकार तक पहुंचती है नहीं पहुंचती, क्या इनसे कुछ बीच का मसला हल करने के लिए कोई प्रतिनिधि मिलने आता है नहीं आता है, सरकार इनके लिए भविष्य में क्या सोचती है, देखने वाली बात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।